Hello students, how are you? This is your 18th chapter on top of the world, an interview with Arunima Sinha. We have done the question answer as well as the summary of these chapters in our previous video. If you want to see the summary and the question answer of this chapter, please subscribe my channel and go through the video of my channel. Now in this video, we will do our book exercise. तो चलिए, ये आपका 18 चैप्टर है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरव्यू विद अरुणिमा सिन्हा। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समरी देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में जाइए और आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड सारी जो है एक्सरसाइज समरी क्वेश्चन आंसर सभी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं बुक एक्सरसाइज इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? कन्वर्जन्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम बातें करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तब क्या होता है, जैसे कि हम सैड टू यूज़ करते हैं और टोल्ड आर चेंज्ड टू इंक्वायर्ड और आस्क्ड। जब आपका डायरेक्ट स्पीच में सैड टू या टोल्ड आता है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इंक्वायर्ड और आस्क्ड जो है अप्लाई करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, व्हिच एंड वेयर डू नॉट यूज कंजंक्शंस। जब आपका क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होता है जिसमें कि हु, व्हाट, व्हिच और वेयर, उसमें आप कंजंक्शंस जो है यूज नहीं कर सकते। येस, नो, आंसर दीज क्वेश्चंस, जो कि आपके शॉर्ट फॉर्म आंसर्स होते हैं जिसमें कि आप येस और नो अप्लाई करते हैं। जैसे कि लाइक क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके उसका येस और नो में आंसर्स देते हैं। विल यूज़ कंजंक्शंस इफ और वेदर, तो हम उसमें कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं इफ और वेदर। So here exercise is given. Change the following sentences into the indirect speech. लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। लाइक एग्जाम्पल, द टीचर सैड रीडिंग इज फन। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि जो स्पीकर जो वर्ड कहता है और हम उसको एग्जैक्ट वर्ड एज इट इज़ अपने स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते और वो कोटेशन मार्क अप्लाई करते हैं और सैड के बाद कोमा अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपका होता है डायरेक्ट स्पीच। लाइक एग्जाम्पल इज गिवन हियर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारे जो आपको 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, ये सारे आपके जो हैं क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोमा अप्लाई किया है सैड के बाद, मी के बाद, और स्टेटमेंट जो कि हमारी कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कोमास आपको दिख रहा है, तो ये हमारी जो है डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स टू रिपोर्ट व्हाट समबडी हैज सेड टू समवन एल्स। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कि हम जो स्पीकर ने बात कही है उसमें कुछ चेंजेस लाके जो वो पर्सन बोलता है उसके बारे में अदर पर्सन को बताते हैं। लाइक एग्जांपल मैंने जैसे कि इसमें कहा कि ये इन्वर्टेड कोमास में होता है डायरेक्ट स्पीच, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा आपका नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कोटेशन मार्क नहीं अप्लाई करना पड़ता, उसकी प्लेस पे आप दैट अप्लाई करते हैं आफ्टर द सैड, दैट इन अ प्लेस ऑफ कोटेशन मार्क और कोमा, करेक्ट। उसके बाद आप डायरेक्ट स्पीच, इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज सेइंग समथिंग, बट इनडायरेक्ट स्पीच इट इज यूज्ड व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स हैज सेड। Got it? Now come to the exercise here given. Change the following sentences into the indirect speech. So the teacher said to me, is your project ready? This is the interrogative sentence, belongs to the interrogative sentence. So how can you convert this? So here is the answer of all the direct speech. Yes, the teacher asked me. Here you have to changed sad to or told
are changed to inquired or asked according to the statement. Here the teacher asked, आपसे कुछ पूछ रही है ना, तो here asked will come. If my project was ready and no quotation mark will apply in the indirect speech, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ indirect speech में कोई भी quotation mark apply नहीं होगा. Okay, and is your project, यहाँ पे आएगा if my project was ready. Clear? Now see the second here. My friend asked me about the lesson that would be asked in the test the next day. And see the third. He asked me if I would come to his house. Fourth, I asked the shopkeeper what the cost of the watch was. And fifth, Rhea asked if I liked ice cream. Now come to the next here, conversions of imperative sentences. पहले हमने क्या था conversions of interrogative sentences में, जब हम question पूछते हैं, लेकिन इसमें imperative sentences में क्या होता है, आपका command, order और request और advice, इन सब चीज़ों से related आपके imperative sentences होते हैं. तो first you have to note down that reporting verb is changed to command, request, order, advice, etc. इसी चीज़ से related होते हैं आपके डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब्स वगैरह कमांड से, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस से रिलेटेड होते हैं. नो कंजंक्शन इज टू बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ए पॉइंट का फर्स्ट दिया हुआ है वी सैड. A point में we said long live our president. This is belongs to the indirect speech. But here is a two part that we said है आपका, तो ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये. और ये जो आपका long live our president, ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. दिस इज द टू पार्ट. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. Is it clear? Now come to the how to convert into the indirect speech. मैं आपको कुछ columns दिखाने वाली हूँ. If you know the tense very well, then you can do direct or indirect speech. But if you don't know about the tense, you can't do the direct or indirect speech. अगर आप अच्छे से tense को जानते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, direct और indirect आसान है कन्वर्ट करने के लिए. लेकिन अगर आप टेंस नहीं जानते तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, आप नहीं कर सकते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को. चलिए मैं एक जो है कॉलम आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच है तो वो इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में टेंस दिए हुए हैं तो आप इनडायरेक्ट में उस स्टेटमेंट को कौन से टेंस में कन्वर्ट करते हैं. Here is the table given how to convert direct speech into the indirect speech. अगर आपकी direct speech में statement simple present बता रही है तो आपको statement simple past में convert करनी है, ठीक है. और अगर present continuous है then past continuous में आपको change करनी है indirect के लिए. जैसे example present continuous में मैं बोलूँगी is RM apply मैं कर रही हूँ और V1 प्लस ING अप्लाई कर रही हूँ, तो पास्ट कंटिन्यूस में आप इज आर एम की प्लेस पे वॉज वर लगाएंगे और V1 प्लस ING लगाएंगे. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है अगर तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा. अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. क्लियर? अगर आपका पास्ट परफेक्ट में है देन देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगी, वो स्टेटमेंट एज इट इज अप्लाई होगी. और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी आपका कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज अप्लाई होगी स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? तो चलिए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. वी सेड लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट सो वी विश्ड दैट. हम यहाँ पे विश कर रहे हैं तो विश्ड आएगा. सैड की प्लेस पे वी विश्ड दैट आवर प्रेसिडेंट शुड लिव लॉन्ग. सेकेंड, द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर व्हाई ही हैड पार्क्ड हिज कार देयर.
अगर हम कॉलम की बात, मैंने जैसे आपको कॉलम में दिखाया है, तो अगर आपके स्टेटमेंट में डियर है तो उसकी जगह पर हेयर आएगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर व्हाई हैव यू पार्क्ड योर कार हेयर। ओके, ऐसे ही थर्ड, द सोल्जर्स प्रेड दैट गॉड मस्ट गिव दैम विक्ट्री ओवर देयर एनिमी। एंड फोर्थ, सीता सेड टू हिम प्लीज गो एंड ब्रिंग माई बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। एंड फिफ्थ, नेहा सेड आई हैव completed my studies from Lucknow. Now see the second, read this story, then report the dialogues of the conversation in indirect speech. अब इसमें आपको जो है ये स्टोरी रीड करनी है और इनको जो है डायलॉग्स को जो है कन्वर्जेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो दिस इज द आंसर ऑल्सो। Akbar asked Bibal's daughters if she knew Persian. The girl replied that she knew Persian a little lesser and a little more. Birbal said that she knew Persian a little more than those who did not know Persian and knew a little lesser than those who know Persian well. Now see the last about the punctuate. Use capital letter and commas wherever required in the following sentence. आपको यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर्स को मैं अप्लाई करना है, और कैपिटल लेटर्स में आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब आप अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है शुड बी इन कैपिटल, और किसी का नाम हो, किसी कोई थिंग प्लेस नेम हो तो वो क्या होती है आपकी जो है कैपिटल होती है, नाउन आपका। ठीक है, सो दिस इज ऑल योर आंसर्स। लाइक अरुणिमा है, नाम है तो ए आपका कैपिटल होगा और मिराकल इन्वर्टेड कोमास में है। अमन अटेंडेड द पंचायत ऑन हिज विजिट टू अ विलेज। महात्मा गांधी जैसे कि फेमस नेम है, नाम है तो महात्मा, एम कैपिटल, जी कैपिटल, कोमा, देन उसके बाद द फादर ऑफ द नेशन, उसके बारे में हम बता रहे हैं, महात्मा गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन है, देन कोमा, बिलीव इन नॉन वायलेंस। Fourth, she decided to take her case to the court. Fifth, Shweta was reading a book while Akhil was watching the television. Sixth, it was raining heavily, yet he went to the farms. Seventh, Puneet went to Kerala in March for his sister's wedding. So hope you understood very well about the grammar which we have done direct and indirect speech in this video. We will meet in our next video with a new chapter. Thank you for watching this. Please like and share and also subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye.